अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद दानियाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आवारा दाना। आज हम मौजूद हैं शालामार बाग लाहौर में। जंग ख़त्म हो चुकी है, सीज़ फायर हो चुका है और आप मेरे पीछे लोगों का हजूम देख रहे हैं कि वो लोग जो जंग से डरे हुए थे आज बिल्कुल अपने घरों से बाहर निकले हैं और इसको आज के दिन को एंजॉय कर रहे हैं। तो लोगों से जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने जंग को किस तरह से एंजॉय किया और उनके क्या हालात थे, क्या मामला थे। तो चलते हैं लोगों की तरफ और लोगों से बात करते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चलें। वालेकुम अस्सलाम। सर, सीज़ फायर हो चुका है दोनों मुल्कों के दरमियान, कैसा महसूस कर रहे हैं अब आप? ये महसूस तो ज़ाहिर है, जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता और हम अमन पसंद लोग हैं, अमन से मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि दोनों ममालिक और पूरी दुनिया के अंदर अमन हो। लेकिन जब दुश्मन अगर हमें ललकारेगा तो फिर हम सीना चौड़ा करके हाजिर हैं। कैसा महसूस हो रहा था आपको जब आपको पता चला था कि ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं इंडिया की तरफ से? लाहौर पे भी हुआ, डिफरेंट सिटीज़ में पाकिस्तान के साथ ड्रोन अटैक हुए, कुछ शहादतें भी हुई पाकिस्तान की। क्या महसूस, डर लग रहा था, क्या महसूस हो रहा था उस टाइम? डर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये होता है कि जब मासूम लोगों की जाने जाती है तो उस पर थोड़ा सा इंसान को होता है। चूँकि मेरा जो अपना क्लास फेलो है, दोस्त था मेरा, पाक आर्मी में था और आज़ाद कश्मीर में कल ही उसकी शहादत हुई है, आज उसका जनाजा था। सो जब इस तरह की बे मतलब कि उसमें कोई ना ही तो बेकसूर लोग मारे जाते हैं तो उस पे होता है थोड़ा। लेकिन अगर पर्सनली मुझे देखें तो अगर मुझे भी वहाँ पे जाना पड़ता तो बॉर्डर पर जाकर लड़ते। हम अपनी आर्मी, ये जज्बा है जी, आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े हैं। क्या क्या मैसेज देंगे जब पाकिस्तान आर्मी ने उनको रिटेलिएट किया, उनके जहाज़ तबाह किए, उनको नुकसान पहुंचाया, उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया? कैसा महसूस हो रहा था उस टाइम? बनता था। रात को जब सोए थे तो ऐसे लग रहा था जैसे इंडियन चैनल्स को अगर देखते थे तो ये लगता था कि लाहौर पूरा ही तबाह हो गया, हम जन्नत में बैठ गए, सारी खबरें सुन रहे हैं। लेकिन जब सुबह हुई तो सिर्फ चंद घंटे पाक आर्मी ने उनको नाको चना चबवा दिए और वो जो हमारी रवायात थी 65 की, 71 की और कारगिल की, वो सारी यादें ताज़ा कर दी और हमारे जवानों ने सिर्फ चंद घंटों में इंडिया को भागने पर मजबूर कर दिया। और उनकी जो जो इतना तो शायद पाकिस्तान पर उसने नुकसान ना किया हो, लेकिन जब पाक आर्मी सामने आई तो फिर बस इंडिया सफ़ेद झंडे दिखाने के लिए मजबूर था। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर, सीज़ फायर हो चुका है, दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी अनाउंस हो गई है। क्या महसूस कर रहे हैं आप इस टाइम? कैसा फील हो रहा है? डेफिनेटली हमने मैं ख़ुद बेसिकली बॉर्डर एरिया से हूँ। मैं जो फर्स्ट अटैक इस दफ़ा हुआ है वो मुजफ्फराबाद में जो शवाई के मुकाम से पर हुआ है, वो तकरीबन मेरे घर से 20 से 25 मिनट दूर है। यानी कि उस समय फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना खौफ नहीं था, इतना दहशत नहीं थी, क्योंकि हमें पता है हमारी फ़ौज ने हमारे लिए वो कर लेने उनका दुश्मन। कैसा महसूस हो रहा था जब आप तो बॉर्डर के करीब रहते हैं, आपके ऊपर तो जब अटैक हो रहा था आपने ड्रोन्स आने की, आपने ड्रोन्स देखे भी होंगे और आपने गोलाबारी की आवाज़ें भी सुनी होंगी, घर में महसूस हो गए थे या आप बाहर निकले थे? क्या फीलिंग क्या आ रही थी आपको कि क्या करना चाहिए इस टाइम पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी आर्मी को क्या करना चाहिए? क्या आपको क्या महसूस हो रहा था? ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे जो सोशल मीडिया वेरियर्स हैं उन्होंने तो इस सारी चीज़ को टोटली मीम्स में लिए और फन में लिए, उसको इतने सीरियस लिए ही नहीं है। तो हम जो थे, जो बॉर्डर एरिया थे, मेरी फैमिली खुद उस वक्त मुजफ्फराबाद में थी, बच्चे थे वो सेम गए थे। मसलन आवाज़ आ रही थी ड्रोन्स की या उसकी गोलों की आवाज़ आ रही थी, जो इधर से अटैक हो रहे थे बार बार, फिर उसकी आवाज़ें आ रही थी। बच्चे काफ़ी डरे हुए थे, सहमे हुए थे। ओवरऑल अगर नौजवानों का जज्बा देखा जाए तो वो बड़े पुरजोश थे कि हम किसी भी हद तक जाके बॉर्डर लाइन पर हम अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े होंगे और दुश्मन का डट कर मुकाबला करेंगे। कैसा महसूस हो रहा है जब आपको पता चला कि पाकिस्तान आर्मी ने रिटेलिएट किया है और उनको उनके इंडियन इलाके में जाके तबाही मचा दी है, राफेल तैयारे गिरा दिए, S-400 सिस्टम जो था उनका वो तबाह बर्बाद कर दिया, उनकी ब्रिगेड पूरी की पूरी उड़ा दी? कैसा महसूस हो रहा था उस टाइम, आपकी क्या फीलिंग्स थी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सर फ़ख्र से बुलंद हो रहा था उस वक्त, और हमने क्योंकि अपने से 4 गुना बड़ी ताकत को इस तरह नाको चने चबवा दिया। और यही कहना चाहूँगा कि बस इस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए। और पूरी नेशन हमारी यूनाइटेड थी इस वक्त और अपने फ़ौज के शाना बशाना खड़ी थी डेफिनेटली। और बहुत अच्छा महसूस हुआ कि उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स किया। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आसिम मुनीर साहब, एक ही दिल है, कितनी बार जीतेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें।
तो मिलते हैं किसी नई जगह पर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।